हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर से हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे ओसवाल मैथ्स में, जो कि हमारा पार्ट 1 क्लास 10th का है, जहाँ पे हम चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं 2 से 3 आपके पार्ट्स में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। आज के हमारे इस ऑब्जेक्टिव सेशन में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइसिबल बाय 8 इज एन इज। एन एक कैसा नंबर होगा तब जाके वो 8 से डिवाइसिबल होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको इसे कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ मैं। मान लेते हैं हम एन को हम कैसा ले लें, एन को हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई इवन नंबर, यानी कि 2 ले लेते हैं। और 2 को मैं यहाँ पे 2 नहीं 8 से बिकॉज डिवाइड करना है, तो हम कोई बड़ा ही नंबर लेते हैं, हम 10 ले लेते हैं। तो 10 में हम क्या करें, यहाँ पर 10 का स्क्वायर करते हैं, हम माइनस करेंगे 1 से। तो ऐसी कंडीशन में 10 का स्क्वायर हमारा आता है कितना, 90। डायरेक्ट की जगह मैं सॉल्व भी करवा देती हूँ आपको। 100 माइनस 1 यानी सॉल्यूशन निकला 99। और 99 कैसा है, एक ऑड नंबर है। तो यानी ऑड नंबर वाला जो हमारा है, यानी कि हमने रखा था इवन नंबर एन की जगह पे, तो इवन नंबर तो हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल होते हैं, तो इनको भी नहीं लेना। पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल कहते हैं। इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर्स भी आपके अगर हम लेके चलते हैं तो सारे के सारे इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव सारे ही आते हैं हमारे। ठीक है, तो अब हम क्या लेते हैं यहाँ पर, ऑड नंबर, यानी कि एन की जगह पर अगर हम कोई ऑड नंबर ले लें। ठीक है, तो ऑड नंबर अगर हम लेते हैं एन की जगह पे, फॉर एग्जांपल हम कौन सा नंबर लें, हम ले लेते हैं 5। चलिए, एन इज इक्वल टू हमने लिया है 5। तो इसमें कंडीशन क्या लिखी उन्होंने, एन स्क्वायर माइनस 1। तो एन की जगह 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आया, 5 5 जा 25। और 25 में से 1 को हम माइनस करते हैं, क्या बचता है 24। हम देखते हैं क्या 24 8 से डिवाइड हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कितनी बार में, 3 टाइम में। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि क्या है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8। रिमाइंडर उसमें आपका 70 का 5 बचना चाहिए और 125 से 8 बचना चाहिए। और जबकि उसमें से हमें लार्जेस्ट यानी कि बड़े नंबर को बनाना है, जो कि उन दोनों डिजिट को आपस में फिर क्या कर दे, डिवाइड कर दे। याद रखिएगा, जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात होती है तो हमेशा लार्जेस्ट डिवाइसेबल बोला जाए तो हमेशा उसका एचसीएफ निकाला जाता है। और अगर स्मॉलेस्ट की बात किया जाता है तो वहाँ पर एलसीएम की हम बात करते हैं। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम कहते हैं। तो इसके लिए पर उसने कंडीशन ये रख दी, अगर वो ये लाइन यूज़ नहीं करता तो सीधे हम 70 और 125 का क्या निकाल देते, एचसीएफ निकाल देते। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इसमें रिमाइंडर बचना चाहिए 70 से 5। तो 70 से 5 अगर रिमाइंडर बचना चाहिए तो हम एक काम करते हैं, हम 70 से 5 को माइनस कर देते हैं। तो क्या बचता है, मैं 65। ठीक है, फिर 125 से बचना चाहिए रिमाइंडर आपका 8। माइनस करते हम, 15 में से हम 8 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1, यानी कि ये दोनों नंबर। अब इस दोनों ही नंबर के हमें चाहिए एचसीएफ।
ठीक है। अगर हम 65 का फैक्टर करें तो क्या निकलता है, 5 इंटू 13, क्योंकि 13 5 जा 65 होता है, और 117 यानी 117 की बात करें हम तो कितनी बार जाएगा ये हमारा जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि ऐसा देखो मैंने डायरेक्ट कैसे किया मैं वो भी आपको बता देती हूँ। आप चाहे तो एलसीएम भी कर सकते हो, 117 का एलसीएम करो आप, देखो 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 बचा, 27, 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, और ये 13 बन जा 13। मैंने ऐसे किया, ठीक है। नहीं तो मैंने ऐसे भी देख लिया था इसको कि भाई 13 9 जा 117 होता है, और अगर 117 होता है तो इसका मतलब 9 जा, और 9 का फैक्टर 3 इंटू 3 होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। तो एचसीएफ में अगर हम देखें तो इनमें से हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन इसमें 13 है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल के साथ अब आपका एचसीएफ और एलसीएम की वो बात कर रहा है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कौन पॉजिटिव इंटीजर, ए की वैल्यू उन्होंने कहा है कि भाई एक्स क्यू और वाई स्क्वायर है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि बी की वैल्यू भाई एक्स वाई क्यू है, ठीक है, आर प्राइम नंबर देन एचसीएफ। एचसीएफ बोला गया है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलते जरूर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं, लेकिन ध्यान रखना कॉमन होना चाहिए। अब अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 3 है, तो इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकते हैं हम, तो हाईएस्ट कॉमन हम केवल x ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास 1 ही x है, इसके पास 3 है, तो भाई 3 तो 1 दे देगा पर 1 वाला 3 नहीं दे सकता है, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं, इसको और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, फिर इधर लिखते हैं हम तो x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, तो x लिख गया एक बार, ठीक है, y लिख गया, ठीक है, और फिर एक और y, यानी कि वाई स्क्वायर ले सकते हैं, 2 बार y यानी कि वाई स्क्वायर। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एक्स वाई स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन में है, ये रहा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, उन्होंने फिर से हमें दो वैल्यू दे रखी है, पी इज इक्वल टू भाई दिया है उन्होंने, नीचे लिखते हैं हम, पी इज इक्वल टू दिया है उन्होंने हमें ए बी स्क्वायर। इसे कैसे हम लिख सकते हैं भाई, ए इंटू बी। अच्छा है कि आप ऐसे ही करना सीख जाए, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ठीक है मैथ्स के पेपर में टाइम, मैथ्स के क्या हमें सभी पेपरों में टाइम जितना हम बचा सके उतना बेटर है हमारे लिए। क्यू इज इक्वल टू है हमारा ए क्यू बी, यानी कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी, और अब हमें चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम में कभी भी ऐसे आप क्या है ना, वेरिएबल वाले, तो आप एचसीएफ में देखो सबसे कम पावर, ठीक है, और एलसीएम में देखो सबसे ज्यादा पावर। कहने का मीन्स क्या है, देखो ए दोनों में है, तो ए एलसीएम में देखो सबसे ज्यादा पावर क्या है, ए क्यू, ठीक है, दोनों में ही क्या है, बी है, बी की अब ज्यादा पावर कौन है, 2, तो बी स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ए क्यू बी स्क्वायर, ठीक है। इसे आपका इजी शॉर्ट तरीका सीखते हैं हम, ठीक है। और वही अगर इसका एचसीएफ कोई पूछ ले तो ए क्यू और ए में छोटा कौन है, ए, बी स्क्वायर और बी में छोटा कौन है, बी, तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है,
द लीस्ट नंबर दैट इज डिवाइसेबल बाय 8 द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ, यहाँ पे इंक्लूसिव, यानी ऐसा नंबर बताइए जो 1 से लेके 10 तक किसी भी टेबल से हम अगर उसे डिवाइड करने जाएं तो डिवाइड हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप उन नंबरों का निकाल दो एलसीएम, ये सबसे इजी तरीका होता है। तो किस किस का एलसीएम निकालेंगे हम निकालेंगे एलसीएम एक साथ, किसका, 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का। अब हम एक चीज नोटिस करते हैं, भाई 10 किससे बनता है, 2 5 जा 10, तो ऑलरेडी 2 और 5 दोनों है, तो इसलिए 10 को हटा दूं। ठीक है, अब हम जाते हैं किसके पास में, 6 के पास में। भाई 6 किससे बनता है, तो 2 3 जा 6, तो ये 6 भी हमारा हट गया। ठीक है ना। अब हम जाते हैं 8 के पास। भाई 8 क्या कहता है कि भाई 8 बनता है 4 2 जा 8, तो ये 8 भी हट गया हमारा। 9 को आप चाहें तो हटाएं और नहीं भी हटाएं, क्योंकि 9 में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये रहता है कि 9 3 3 जा 9 बनता है, तो 3 अकेला है, तो एक 3 इसमें रिपीट हो जाता है, तो दैट्स वाई मत हटाना। अब हम लेते हैं एलसीएम, 1 को हम लिखते नहीं है, तो 2 3 4 5 7 और 9 को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 8 को भी ले लेते हैं, और लेना हो तो आप 10 को भी ले लो, चलो सभी को ही ले लो। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 2, फिर 3, 2 2 जा 4, फिर 5, 6 को भी ले लो, फिर इसको भी क्यों छोड़ रहे हैं हम, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर हम देखते हैं 7 9, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब बारी किसकी, फिर से 2 की। ठीक है, 1 3 2 1 जा 2, 5 3 7 9 और 2 2 जा 4 और ये 5। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं हम जाता है 3 से। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और फिर एक बार 3 से। ठीक है, इससे बहुत काफी लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा इजी करते हैं। चलिए इजी करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, इजी करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा आपको क्या करती हूँ, 1 से लेके पहले हम 10 तक लिखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10। अब हम देखते हैं ये कि भाई 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 4, तो हम 4 को बचाएंगे। इनटू 3 की टेबल में 9 भी आता है, 3 3 जा 9, तो ये देखते हैं हम कितनी बार में आता है, 3 3 जा 9, तो 9 को रखते हैं, जो बड़ा बड़ा होगा बस उसको बचाएंगे हम। 5 की टेबल में 10 भी आता है, तो हमने 10 को भी रख लिया। ठीक है, फिर बारी और किसकी बच रही है, 4 की टेबल में 8 भी आता है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, 2 4 8 एक ही टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पर 8 बचा लेते हैं। ठीक है, 7 बेचारा किसी की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे अब कंफ्यूजिंग रह गया है किसका, 9 का, तो 9 का भी लिख लिया हमने। और कौन रह गया, 6 का। ठीक है, 6 का, पर ये बात है कि 6 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, तो दोनों के लिए हमने लिख लिया। अब इंटू करते हम, 7 9 जा, या 9 8 जा 72 इंटू 17 इंटू करते हम
7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 7 जा 49 और 1 कितना 50। तो आंसर कितना आया हमारा 504 यानी कि 504। पर आई थिंक आंसर में कुछ रॉन्ग है क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए हमारा डी। ठीक है, तो ये शॉर्ट मेथड से तो हमारा नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम इसको हम फिर लॉन्गी मेथड से लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे 5 में दे रखा है कि 1 से लेके 10 तक के नंबर से एक ऐसा नंबर बनाना है जो कि इन 10 के 10 नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 1 से लेके 10 तक के नंबर को लिख लेते हैं और उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनका क्या लेते हैं हम एलसीएम। 2 1 जा 2 3 2 2 जा 4 5 2 3 जा 6 7 2 4 जा 8 9 2 5 जा 10। फिर 2 से 2 1 जा 2 फिर 3 5 फिर 3 फिर 7 फिर 2 2 जा 4 फिर 9 और फिर 5। फिर से हम लेते हैं किसको 2 को 1 3 1 5 3 7 और 2 1 जा 2 9 और 5। अब इसे हम किससे लेते हैं 3 से, क्योंकि 2 से तो जाने के लिए अब बचा नहीं है कुछ। 3 से जब हम लेते हैं तो ये तो हो गया 1, फिर ये भी 3 1 जा 3 1, फिर ये भी 1, फिर ये 5, फिर 3 की जगह 1, फिर 7, फिर 1, फिर 3 3 जा 9 और 5। अब फिर से कौन जाता है 3 से। देखो अब 1 1 को हम नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे नंबर्स को लिख रहे हैं 5 और यहाँ अब से 7 और ये वाला भी हो गया 1 और 5। अब हम कौन बचा 5, तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 7 ऐसा का ऐसे ही। और अब हम देखते हैं तो जाता है 7 से, 7 1 जा 7। लास्ट में देखो सब में 1 1 आ गया। फैक्टर हमारा बचना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। ठीक है, इंटू 3 3 जा 9 9 7 जा 63। ज़ीरो अपनी जगह 4 3 जा 12 1 कैरी 4 6 जा 24 24 और 1 25। तो हमारा आंसर आया 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है कि 325 को प्राइम प्रोडक्ट के रूप में बताना है। तो सिंपल इनका एलसीएम ले लो। 325 पीछे आपका क्या है 5 है, तो या तो 3 से जाए या 5 से जाएगा। 3 से देखिए नहीं जाएगा, आप चाहें तो ट्राई कर लेना। 5 से जाएगा, 5 6 जा 30 25 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5 1 इधर बचा 15 हो गया। 5 3 जा और 13 1 जा 13। देखो 5 कितनी बार आया 2 बार, तो उसको लिखते हैं हम 5 टू द पावर 2 इंटू 13 एक बार, तो हो गया 5 स्क्वायर इंटू 13 वाला। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसमें हमें चाहिए HCF 92 और 152।
देखो दो, एक तरीका है आपका डिवीजन मेथड जो डिवाइड करके निकाला जाता है, और एक होता है आपका फैक्टर मेथड। फैक्टर जिसे अच्छे से करना आता है वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि 92 का फैक्टर करते हैं हम 2 से। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23। 152 152 का करते हैं। 2 7 जा 14, 1 इधर गया। 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। कॉमन की बात करते हैं तो देखिए 2 2 बार इसमें भी है और 2 2 बार इसमें भी है, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। यानी कि HCF इसका क्या होगा, वो होगा 2 इंटू 2। तो 2 2 जा क्या हुआ 4, तो इसका मतलब इसका HCF हुआ है कितना 4। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। √2 माइनस √3 इज, कैसा नंबर है ये, इरेशनल नंबर, हमेशा ध्यान रखना। अगर पर मैं इसकी जगह दे दूं कि 25 माइनस √4, तो ये होता, तो ये आपका रैशनल हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि 25 का स्क्वायर है 5 माइनस 4 √4 का है आपका 2, तो ये आता आंसर 3। यानी कि जिसका रूट निकालना पॉसिबल है तो उसका प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जिसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं है वो ऑलवेज इरेशनल रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 35 √35 अपॉन √5। याद रखिएगा, रूट में जैसे कि लाइक टर्म चलती ना, एक्स का प्लस करो एक्स में तो 2x हो गया, लेकिन एक्स का प्लस करो एक्स स्क्वायर में तो नहीं होता है। ठीक है, पर एक्स स्क्वायर का एक्स में डिवाइड हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है, बच जाता है। सेम इसमें चलता है, रूट का रूट में प्लस माइनस नहीं हो सकता है अगर वो अलग अलग है तो, लेकिन इनटू और डिवाइड हो जाता है। तो क्या होगा डिवाइड, 5 7 जा 35, यानी कि √7। इसका आंसर कितना आएगा, √7। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पाई इज, पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों है, पाई की वैल्यू आपको ध्यान हो तो 22/7 है, और जिसको ध्यान हो तो 3.141414 आता है, और जिसमें ऐसे डैश 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 आता है यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। हमने पढ़ा है किस में, हमने पढ़ा है 9th क्लास में। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होती है वो हमेशा ऑलवेज इरेशनल होती है। ठीक है, तो आज के हमारे जो ये क्वेश्चन है वो ख़त्म हुए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।